तो जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। मात्र एक ही क्वेश्चन से पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन लिए हैं, इसी क्वेश्चन की मदद से पूरे साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें, ताकि मेरा आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। क्योंकि इस चैनल पर मैं बेसिक मैथ से रिलेटेड बराबर वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 3 वर्ष के लिए, यानी समय दे रखा है 3 वर्ष। कह रहा है 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपया का ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको ब्याज ज्ञात करना है कितना का, 1000 रुपया का। समय कितना दे रखा है 3 वर्ष, और दर कितना दे रखा है देखिए 8%। तो देखिए हम ऐसे भी ज्ञात करेंगे और फार्मूला की ट्रिक से भी लगा के ज्ञात करेंगे। तो पहले देखिए हम ऐसे ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं 1000 का 8% कितना होगा। यानी कि कह रहा है वार्षिक ब्याज, यानी एक वर्ष में ब्याज लिया जाएगा 8%। कितना, 1000 रुपया का 8% एक वर्ष में ब्याज लिया जाएगा। यहाँ पे समय कितना है 3 वर्ष। ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए 1000 का लिखेंगे 8%, लिखेंगे 1000 का 8%। और देखिए 1000 का जो 8% होगा ना, ये एक वर्ष का ब्याज हुआ। तो हमको 3 वर्ष का पूछा है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 3 वर्ष का निकल जाएगा। तो अगले हम फॉर्मूला से भी समझने वाले हैं, पहले से समझिए। तो हम निकालेंगे 1000 का कितना 8%। तो बच्चों लिखेंगे यहाँ 1000 का मतलब होता है गुना, और 8% मतलब होता है बट्टे में 100। कितना होता है बट्टे में 100। देखिए 00 कर दिया कैंसल, और 10 गुने 8 करेंगे बराबर 80। इसका मतलब समझिए 1000 रुपया का समय कितना, एक वर्ष अभी लिया है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 1000 का 8% निकाल है, मतलब एक वर्ष के लिए। तो एक वर्ष में कितना ब्याज लग जाएगा 80 रुपया। तो इसी तरह 2 वर्ष में कितना, 80 गुने 2 कर देंगे। 3 वर्ष में कितना, तो 80 गुने 3 कर देंगे। तो यहाँ देखिए 3 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा, 80 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 3, तो हो गया 8 या 24, यानी कि 240 रुपया ये ब्याज हो गया। क्या हो गया, ब्याज हो गया। अगर टोटल रुपया अगर रिटर्न करने का बात किया जाए तो ये हो गया मेरा 1000 क्या हो गया, मूलधन हो गया। मूलधन और ब्याज कितना हुआ 240। तो यदि रिटर्न करेगा, यदि 3 साल के बाद टोटल करेगा मूलधन और ब्याज दोनों ऐड करके मतलब रिटर्न करेगा, तो कितना हो जाएगा 1240 रुपया। तो चलिए अब हम फॉर्मूला से समझ लेते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं फॉर्मूला से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम हल। देखिए जो तरीका होता है, तरीका से आप सॉल्व कीजिएगा तभी आपको नंबर मिलेगा। तो पहले जो जो चीज दिया है पहले वो चीज हम डिनोट कर लेंगे। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए हमको समय दे रखा है, तो यहाँ लिख देंगे समय बराबर कितना दे रखा है 3 वर्ष। यहाँ लिख देंगे 3 वर्ष। और कुछ दे रखा है, और देखिए दर दे रखा है। दर कितना है 8%, तो हम लिखेंगे दर बराबर 8%। और कुछ दे रखा है, हाँ यहाँ पे देखिए ये दे रखा है मेरा क्या, मूलधन दे रखा है। तो लिख देंगे कॉमा मूलधन। मूलधन बराबर कितना दे रखा है 1000, यानी कि 1000 रुपया दे रखा है। इतना चीज हमको दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर, आप याद रखिएगा, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना, क्या होता है मूलधन गुने, क्या होता है मूलधन के बाद गुने कर देंगे समय गुने दर, और बट्टी में हो जाता है इसका 100 हो जाता है। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब आप भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है, मूलधन के जगह पर लिख देंगे कितना, मूलधन कितना दे रखा है 1000, समय कितना है 3 वर्ष, और दर कितना है 8%, और बट्टे में 100 देकर कर देंगे सॉल्व। तो देखिए यहाँ पे हम करते हैं, तो क्या हो जाएगा ब्याज बराबर, तो देखिए मूलधन कितना दे रखा है 1000, तो लिखेंगे 1000, उसके बाद गुने समय, देखिए समय कितना दे रखा है 3 वर्ष, तो लिखेंगे 3 गुने दर कितना रखा है 8%, तो लिखेंगे 8, और बट्टे में कितना कहता है 100। इस तरह से
ये डबल शून्य और डबल शून्य को कर दिया कैंसल। अब देखिए 10 गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 या 30, और 30 गुने 8 करेंगे तो 240। यहाँ देखिए बिल्कुल आसानी से मेरा ब्याज निकल कर आ गया, कितना 240। जैसे कि इससे पहले भी किए थे तो उसमें भी मेरा निकल कर आया था 240, और यहाँ पे फॉर्मूला से भी बनाए तब पर भी निकल के आया 240। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये आप साधारण ब्याज बिल्कुल अच्छे से निकालने के लिए सीख गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।